हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश एनसीईआरटी मारीगोल्ड की यूनिट 9 का लास्ट चैप्टर पिनोकियो स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। पिनोकियो। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एन ओल्ड कारपेंटर बॉट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। क्वेर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत स्ट्रेंज हो, मतलब अजीब और गरीब हो या ऑड हो, मतलब एक नॉर्मल चीज़ ना हो। तो एक जो बूढ़ा कारपेंटर था वो क्या लेकर आए? वो एक बड़ा अजीब और गरीब लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए। अब देखते हैं उस लकड़ी के टुकड़े में क्या अजीब और गरीब था। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट। प्लेन मतलब ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो इक्विपमेंट्स है कारपेंटर का जिससे वो लकड़ी को घिस रहे हैं, तो जैसे ही वो उस प्लेन का इस्तेमाल उस लकड़ी के ऊपर करते, ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से, स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी। उन्हें एक छोटी सी हंसी वाली आवाज़ सुनाई देती जो कि कहती, रुको, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। टिकलिंग यानी कि गुदगुदी। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। पजल का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, समझ ना आना कि ये क्या हो रहा है। तो वो जो बूढ़े आदमी थे वो कंफ्यूज हो जाते थे इस आवाज़ को सुन के कि भाई ये हो क्या रहा है। ही सेड, वो ओल्ड कारपेंटर ने कहा, दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। ये बहुत अजीब और गरीब लकड़ी का टुकड़ा है। वॉट शैल आई डू विद इट? मैं इसके साथ क्या करूं? आई थिंक आई विल मेक इट इंटू अ पपेट। मुझे लगता है कि मुझे इसका क्या बनाना चाहिए? कठपुतला बनाना चाहिए। पपेट यानी कि कठपुतला या कठपुतली। ही सेट टू वर्क। वो काम पे लग गए। एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, और जैसे जैसे जब वो पपेट बनाने लग गए और एक लड़का पपेट बनने लग गया, द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने कहा, ही मस्ट हैव अ नेम, कि ये जो कठपुतला है इसका कोई ना कोई नाम जरूर होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो। मैं इसको क्या बुलाऊंगा? पिनोकियो बुलाऊंगा। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. जैसे ही उन्होंने उस कठपुतले की आंखें बनानी खत्म करी, वैसे ही वो बिल्कुल चौंक गए। अमेज्ड मतलब चौंक जाना, कि उस कठपुतले की आंखें जो हो थी वो इधर उधर हिल रही थी। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगैन टू लाफ। उसका मुंह भी पूरा नहीं बना था और वो कठपुतला हंसने लगा था। लाफ मतलब जोर जोर की हंसना। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड। हंसना बंद करो, बूढ़े आदमी ने बोला। अब उसके आगे देखते हैं। इट डिड स्टॉप, वो रुक गया, बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न इट पुट आउट इट्स टंग। जैसे ही जो कारपेंटर था वो पीछे मुड़ा और उसकी पीठ उसने मोड़ी पीछे, वैसे जो कठपुतला था उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। जैसे देखो यहाँ पे ये फोटो में, ये जैसे ही पीछे मुड़े, ठीक है, और इन्होंने क्या की, अपनी जीभ बाहर निकाल ली। जैसे हम ही होता है, कोई हम कुछ काम कर रहे हैं, किसी ने हमें डांटा, तुम ये मत खाओ, ठीक है, और जैसे ही वो वहाँ से चले गए हम फिर खाने लगते हैं। तो ऐसे ही वो कठपुतले ने किया। वो थोड़ी देर के लिए हंसना बंद किया, पर जैसे ही जो कारपेंटर थे वो पीछे मुड़े तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली कठपुतले ने। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और जो उसकी नाक थी वो और लंबी होने लग गई। नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी देन इट्स स्नैच्ड ऑफ। स्नैच्ड मतलब छीन लेना। द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड। जैसे ही उसके हाथ तैयार हुए तो उसने क्या किया, कारपेंटर ने, विग मतलब होते जो आपने सर पे नकली बाल पहने होते हैं ना, उसने कारपेंटर की विग छीनी और उस विग को अपने सर पे रख लिया। एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रू लॉन्गर। जो पिनोकियो की नाक थी वो और ज्यादा लंबी होने लग गई। When its legs and feet were made, they were too stiff to use.
जब उसकी टांगे और उसके पंजे, उसके पैर बने, स्टिफ मतलब होता है अकड़े हुए, तो वो इतने ज़्यादा अकड़े हुए थे कि उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा था. सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम. तो कारपेंटर ने पिनोकियो को दिखाया कि वो किस तरीके से अपने हाथों पैरों को, पंजों को इस्तेमाल कर सकता है. नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल. डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लेना. कारपेंटर ने निर्णय लिया कि अब वो पिनोकियो को कहाँ भेजेगा, स्कूल में भेजेगा. बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन. पर वहाँ पे पिनोकियो कुछ नहीं करता था, बस मज़े करने के बहाने ढूंढता रहता था कि अब यहाँ मज़े कर लेता हूँ, अभी वहाँ मज़े कर लेता हूँ. He often ran away from school. वो ज़्यादातर क्या करता कि अपने स्कूल से भाग जाता. Why don't you go to school? asked the carpenter. कारपेंटर ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते. पिनोकियो told him a lie. lie मतलब झूठ. पिनोकियो ने उसे झूठ बोला. And his nose started growing longer and longer. और जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला तो उसकी नाक और लंबी होने लग गई, और लंबी होने लग गई. मतलब जब जब पिनोकियो झूठ बोलता था तब तक उसकी नाक क्या होती थी, लंबी होने लग जाती थी. ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन. रूड मतलब होता है किसी से अकड़ के बात करना, गुस्से में बात करना, है ना, उसको बोलते हैं रूड. एक होता है प्यार से किसी से बात करना, एक होता है ऐसे अकड़ के बात करना कि जैसे मैंने आपको कहा कि क्या आप प्लीज़ मेरा काम कर दोगे, या मैंने आपको ऐसे बोला क्या तुम मेरा काम कर दोगे, उसको बोलते हैं रूड होना. तो जब भी पिनोकियो किसी के साथ रूड होता और टोल्ड अ लाई या फिर वो झूठ बोलता, हिज नोज ग्रू लॉन्गर. उसकी जो नाक होती वो और लंबी हो जाती. फाइनली पिनोकियो सेड. आखिरकार पिनोकियो ने बोला, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय. आई विल नेवर लाई अगेन. कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक असली लड़का हूँ ना. रियल बॉय मतलब असली लड़का, क्योंकि था तो वो क्या, एक कठपुतला ही था. पर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा. तो क्या पता चला हमें, पिनोकियो जो था वो जब जब झूठ बोलता उसकी नाक लंबी होती रहती, और वो आखिरी में क्या डिसाइड करता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा. अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं. एक है कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कारपेंटर. कुएर. कुएर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत स्ट्रेंज हो, ऑड हो, मतलब कोई कॉमन ना हो, अजीब और गरीब हो. प्लेन. प्लेन क्या होता है, अभी जो कारपेंटर जिससे छिलते हैं लकड़ी को उसको प्लेन बोलते हैं. फिर है पजल्ड. पजल्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, पता ही नहीं चलना कि क्या चीज़ करनी है. पपेट यानी कि कठपुतला. टुक शेप मतलब एक आकार ले लेना. अमेज्ड मतलब चौंक जाना. फिनिश्ड मतलब ख़त्म कर देना. स्टिफ मतलब अकड़न. और डिसाइडेड मतलब निर्णय कर लेना. इसी के साथ हमारा जो लेसन है पिनोकियो वो एंड होता है. अब हम क्या करेंगे, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. आप जाएंगे और इसको पूरा रीड करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.